नमस्ते दोस्तों, आज हमें 5 भगवान का गाथा सुनाने जा रही हूँ। एक गाथा आप लोग जरूर सुनिएगा। एक गांव था। उस गांव में एक माली अपना परिवार के लेकर रहता था। वो माली गरीब था। वो अपने अंगने में कई फूल को गाछ लगाए हुए थे। ओ माली जो उनके गाछ में फूल पकड़ता था, उस सभी फूल को तोड़कर या सभी भगवान को मंदिर में दो चार करके देते थे। माली का 4 संतान थे। वो लोग बहुत गरीबी में जी रहा था। उस माली ने एक साहूकार का फूल का बगीचा में रोज जाकर पानी दे रहा था। उस साहूकार ने माली को रोज 5 रुपया देता था। माली उस 5 रुपया ले आकर अपना पत्नी को दे देता था। उनकी पत्नी उसी 5 रुपया से अपना संसार चलाती थी, अपना बच्चों को पेट भर रही थी। माँ खुद अपने पानी पीकर सो जाती थी। उस माँ ने सोच रही थी कि मैं एक दिन खाना नहीं खाऊंगी तो क्या हुआ, एक दिन का भोजन मेरा मेरे बच्चों लोग का तो पेट भर जाएगा। यही बात सोचकर माँ कभी कभी अपना हिस्सा अपना बच्चों को खिला देती थी। और दिन उस माँ ने थोड़ा भोजन करके पानी पीकर रह जाती थी। माली का पत्नी सब भगवान का पूजा कर रही थी। वो भी श्रद्धा भक्ति के साथ वो सब भगवान को पूजा करती थी। एक दिन की बात है, उसी का पड़ोस का एक औरत कह रही थी कि बहन, आप एक साथ इतना भगवान के पूजा करती हो, फिर भी आपको तो दुख तकलीफ दूर नहीं होता है। आप तो इतना दुख तकलीफ करती है, फिर भी इतना भगवान का क्यों पूजा करती है कि भगवान आपको दुख नहीं देखते हैं। माली का पत्नी कहती है कि बहन, ये तो भगवान का कृपा है, उन्हीं का तो लीला है। एक दिन पत्नी अपना पति से कहती है कि स्वामी, और कहीं कोई काम मिले तो कर लीजिएगा। पति कहते हैं कि धर्म पत्नी, कहाँ मुझे और कोई काम मिल रहा है, यही तो एक काम भगवान को कृपा से मिला है कि हम लोग का जैसे तैसे संसार चलता है। जब मैं साहूकार का फूल का बगीचा से निकलती हूँ तब मैं बहुत काम खोजने की चेष्टा करती हूँ। धर्म पत्नी, बहुत चेष्टा करती हूँ, लेकिन काम नहीं मिलता है, मैं क्या करूँ। उनके पति कहते हैं कि शायद लगता है कि भगवान हम लोग का परीक्षा ले रहे हैं, उसलिए तो भगवान हम लोग का एक काम दिलवा दिया है, गुजारा करने के लिए दूसरा काम तो नहीं दिलवा रहे हैं। अगर दूसरा काम भगवान दिलवा देते तो शायद हम लोग का बच्चों को पेट भर सकता। लेकिन कोई बात नहीं है धर्म पत्नी, कोई बात नहीं है, जो है उसी में हम लोग का गुजारा करना है। वो दोनों पति पत्नी बहुत समझदार था और धार्मिक भी था। जैसे जैसे बच्चा लोग बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे वो लोग का तो भूख बढ़ रहे थे। एक दिन माली का पत्नी सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी कुछ काम खोज कर लेती हूँ कि शायद मेरे बच्चा लोग को पेट भर सके। यही बात सोचकर माली का पत्नी एक दिन घर से निकल जाती है काम का तलाश में। कुछ दूर पर गई, एक बूढ़ा बाबा का पैर फटे हुए थे, सारा शरीर कोर फूटे हुए थे। वो बाबा बहुत दर्द में था। वो कहता है कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि बाबा, मैं तो काम खोजने जा रही हूँ। वो कहते हैं कि बेटी, थोड़ा मेरा पैर में देखो, बहुत सारा कांटा चुभे हुए हैं, मेरे
पैर को कांटा निकाल दो बेटी। वो कहती है कि ठीक है बाबा, मैं पैर को कांटा निकाल देती हूँ। वो जाकर सारा पैर को कांटा निकाल देती है और देखती है कि पैर तो खून से लहूलुहान हुआ है। अपना आंचल फाड़ कर बाबा को पैर बांध देती है। तब बाबा कहते हैं कि बेटी, अभी मुझे तो बहुत आराम लगता है। लोग कहते हैं ना कि जो लोग भगवान का श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं को भगवान ज्यादा परीक्षा लेते हैं। वैसे ही वो माली का पत्नी को ले रहे थे। फिर कुछ दूर पर चली जाती है। जाकर देखती है कि एक अंधे बूढ़ा बीच रास्ते में बैठे हुए थे। वो बूढ़ा कहते हैं कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि बाबा, मैं तो काम करने जा रही हूँ। वो तो गणेश भगवान था, अंधे होने का रूप धारण किए हुए थे। कहते हैं कि बेटी, मैं तो आंख से नहीं देख रही हूँ, मुझे थोड़ा रास्ता पार करवा दोगी? वो कहती है कि बाबा, क्यों नहीं करवाऊंगी, चलिए मैं आपको रास्ता पार करवा देती हूँ। रास्ता पार करवा कर चली जाती है। फिर कुछ दूरिया जाती है। फिर कुछ दूरिया पर माँ तुलसी बूढ़ी माँ का रूप धारण करते हुए बैठी थी। कहती है कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि माँ, मैं तो काम करने जा रही हूँ। कहती है कि बेटी, ठीक है, थोड़ा तुलसी के भीरी देखो, कितना सारा जंगल हो गया है, थोड़ा जंगल साफ कर दोगी? वो कहती है कि हाँ माँ, मैं कर दूंगी। जाकर तुलसी के वहाँ जंगल साफ कर देती है। करके और चली जाती है। फिर से कुछ दूरिया पर माँ पार्वती बूढ़ी का रूप धारण करते हुए बैठी हुई थी। उनकी चूल पके हुए थे, उनकी सारे शरीर का चमड़ा झूले हुए थे। पार्वती कहती है कि बेटी, तुम कहाँ जाती हो? वो कहती है कि माँ, मैं तो काम खोजने जा रही हूँ माँ। माँ पार्वती कहती है कि बेटी, देखो मेरे पैर में कितना दर्द हो रहा है, दर्द के कारण से मैं चल नहीं पा रही हूँ, थोड़ा मेरा पाँव दबा दो बेटी। कहती है कि ठीक है माँ, दीजिए, आपको मैं पाँव दबा देती हूँ। माता पार्वती का पाँव दबाकर चली जाती है। कुछ दूरिया पर फिर देखती है, वहां पर विष्णु भगवान अपना बूढ़े रूप धारण करते हुए बैठे थे। वो विष्णु भगवान कहते हैं कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि बाबा, मैं तो काम करने जा रही हूँ। वो बाबा कहते हैं कि बेटी, मुझे तो बहुत जोर से प्यास लगे है बेटी, मुझे पानी पिला दोगी? वो कहती है कि बाबा, क्यों नहीं पिलाऊंगी, आप यहीं पर बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। और दौड़े दौड़े जाती है, एक गिलास पानी ले आकर वो बाबा को पिला देती है। पिला कर फिर से रास्ता चली जाती है। आप लोग देखिए, पांचों भगवान अपना भक्त को कैसे परीक्षा लेते हैं। वो भक्त कैसे परीक्षा देते देते वो जाती है। माली का पत्नी पांचों भगवान का सेवा करते करते चली जाती है। एक महल्ले में जा पहुंचती है और सारा महल्ला में घूम घूम कर काम खोजती है, लेकिन उन्हें तो कोई काम नहीं मिल रहा था। सभी से कहती है कि बहन, मुझे काम दो, भैया मुझे काम दो, लेकिन कोई नहीं कहता है कि मेरे घर में काम है। काम खोजते खोजते सुबह से शाम हो जाता है, लेकिन वो गरीब औरत को काम नहीं मिलता है। उस दुखियारिन बेचारी निराश होकर लौट रही थी। आते आते वही विष्णु भगवान मिलते हैं कि विष्णु भगवान वही रूप धारण करते हुए बैठे हुए थे। कहते हैं कि बेटी, तुम वही हो कि काल मुझे पानी पिलाई थी? वो कहती है कि हाँ बाबा, मैं ही तो आपको पानी पिलाया था।
कहते हैं कि बेटी मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, मेरे पास यही थोड़ा सा चावल है, यही एक मुट्ठी चावल तुम्हें आशीर्वाद के रूप में मैं देती हूँ बेटी, ये चावल को तुम ले लो। उस चावल लेकर वो वहां से चल देती है। फिर जाते हुए वही माँ पार्वती वही बूढ़ी का रूप धारण करते हुए बैठी हुई थी। वो बूढ़ी कहती है कि बेटी वो तुम हो कि काल मुझे बहुत सेवा की थी। वो कहती है कि हाँ माँ, वो मैं थी कि आपको काल पैर बहुत दुखता था, मैं दबा दिया तो आपका बहुत आराम मिल गया माँ। माली का तो पत्नी को पता नहीं है कि जिसको जिसको वो सेवा की थी वो सभी तो भगवान थे। माँ पार्वती कहती है कि बेटी मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दूं, यही देखो एक मेरे पास माला है, यही मैं तुम्हें आशीर्वाद का रूप में देती हूँ बेटी, ये माला को तुम ले लो। वो माला लेकर तो चली जाती है। जात जात फिर माँ तुलसी भेटाती है उसी बूढ़ी का रूप धारण करते हुए कि जो अपना तुलसी का मंदिर को साफा करवाई थी। बेटी तुम हो कि काल तुलसी का मंदिर को सफैया की थी। वो कहती है कि हाँ माँ, वो मैं ही हूँ। माँ तुलसी कहती है कि बेटी देने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है बेटी, देख मेरे पास एक तुलसी का माला है, वही मैं तुझे आशीर्वाद का रूप में देती हूँ बेटी, वो माला को ले लो बेटी। तुलसी का माला लेकर चल देती है। फिर गणेश भगवान फिर गणेश भगवान मिलते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम हो कि कल तुम मुझे रास्ता पार करवाई थी एक अंधा बूढ़ा को। वो कहती है कि हाँ बाबा, वो मैं ही थी कि आपको रास्ता पार करवाया था बाबा। गणेश भगवान कहते हैं कि बेटी मेरे पास तो देने के लिए तुम्हें कुछ नहीं है, मेरे पास एक वस्तु है बेटी, यही वस्तु तुम्हें आशीर्वाद का रूप में देती हूँ, ये वस्तु को तुम स्वीकार कर लो बेटी। वो वस्तु लेकर फिर से चल देती है वहां से। जाते जाते फिर से वही बूढ़ा बाबा मिलते हैं जो दानी का दानी महादानी है, सबके दाता है, सबको कृपालु है, सबको दयालु है, सबका ऊपर भगवान महादेव है। वही महादेव मिलते हैं और कहते हैं कि बेटी ओ तुम हो कि काल मेरे पैर को सारा कांटा निकाल दिया, आय अपना आंचल फाड़ कर मेरे पैर बांध कर मेरा दर्द कम कर दिया बेटी। ओ तुम हो। वो कहते हैं कि हाँ बाबा, ओ मैं ही हूँ कि आपको पैर में बहुत सारा कांटा चुभे थे बाबा, और सारा कांटा निकाल कर मैं अपना अचरा फाड़ कर आपको पैर बांध दिया था बाबा। आप लोग देखिए उस बाबा ने अपना भक्त को क्या देते हैं। बाबा कहते हैं कि बेटी मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए धन नहीं है, मेरे पास तो देखो मेरा झोला में ईंट और पत्थर के सिवा कुछ नहीं है बेटी, आशीर्वाद का रूप में मैं तुम्हें यही ईंट पत्थर देती हूँ बेटी, ये ईंट पत्थर के अपना आंचला में ले लो बेटी, आंचल में ले लो बेटी। उस भक्त ने अपना आंचल में सारे ईंट पत्थर ले लेती है और अपना घर चली जाती है। घर जाकर और पांचों भगवान का जो आशीर्वाद मिला था वो आशीर्वाद ले जाकर एक घर के कोने में रख देती है। अपना पति से कहती है कि स्वामी सारे मोहल्ले में मैं काम खोजा लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला स्वामी, कोई काम नहीं मिला, हम लोग का इतना तकदीर खराब है कि हम लोग का कोई काम नहीं मिलता है।
पहला विष्णु भगवान का मंदिर जाती है और विष्णु भगवान का पूजा करती है। अब विष्णु भगवान से कहती है कि हे विष्णु भगवान, आपको तो मैं श्रद्धा भक्ति से पूजा करती हूँ और मेरे संसार में इतना तकलीफ क्यों है भगवान, क्यों है? और कितना दिन तक हमें परीक्षा लेंगे भगवान, कितना दिन तक आप परीक्षा लेंगे? फिर माता पार्वती का मंदिर जाती है और माँ पार्वती को बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करती है और कहती है कि माँ, मेरा और कितना दिन तकलीफ होगा माँ, आपको तो मैं श्रद्धा भक्ति से पूजा करती हूँ माँ, मेरे संसार में तो देखिए कितना तकलीफ है माँ, और कितना दिन आप मुझे परीक्षा लेंगे माँ? फिर माँ तुलसी का मंदिर जाती है या माँ तुलसी का श्रद्धा भक्ति से पूजा करती है और कहती है कि माँ, आपको तो मैं श्रद्धा भक्ति से पूजा करती हूँ, मेरे संसार में इतना तकलीफ क्यों है माता, क्यों है? आप हमें कितना परीक्षा लेंगे माता, और कितना परीक्षा लेंगे? फिर से भगवान गणेश का मंदिर में जाती है और गणेश भगवान का श्रद्धा भक्ति से पूजा करती है और कहती है कि हे गणेश भगवान, और कितना दिन हमें दुख तकलीफ देंगे, मेरी संसार में देखिए कितना तकलीफ है भगवान, आप और कितना दिन हम लोग का परीक्षा लेंगे भगवान, और कितना दिन तक परीक्षा लेंगे भगवान? फिर से जाती है भगवान महादेव का मंदिर, वहाँ पर जाकर निर्जल उपास होकर भगवान महादेव का श्रद्धा भक्ति से पूजा करती है, आरती करती है और कहती है कि भगवान, आप कितना दिन तक मुझे तकलीफ देंगे भगवान, और कितना परीक्षा लेंगे भगवान, और कितना परीक्षा लेंगे? देखिए मेरे संसार में कितना तकलीफ है भगवान, कितना तकलीफ है, और परीक्षा मत लीजिए भगवान, और परीक्षा मत लीजिए। माली का पत्नी पांचों भगवान का पूजा करती है या पांचों भगवान से विनती करती है, घर में आकर अपना बच्चों को साथ सो जाती है। जब सुबह उठती है, घर सफाइया करने जाती है तो देखती है कि एक कोना में बहुत बहुत उस कोने से रोशनी आ रहा था। देखती है कि वो फूलों को माला सोना बन गया है, तुलसी के माला सोना बन गया है, जो जो वो लोग हमें आशीर्वाद के रूप में दिया था वो सारे चीज सोना बन गया है। इतना सारे धन पांचों भगवान मिलकर दे दिया कि ये तो जीवन में कभी शेष नहीं होगा। कहती है कि हे पांचों भगवान, आप लोग का मैं कैसे धन्यवाद करूं, जितना धन्यवाद करूंगा उतना कम पड़ जाएगा भगवान, कम पड़ जाएगा। आप लोग का तो कृपा महिमा या परम्पार है, महिमा या परम्पार है। आप लोग एक बूढ़ा बूढ़ी का रूप धारण करते हुए हमें इतना सारा धन दे दिया कि अचरा में भी तोड़ कर मैं ले आया, अब तो अचरा में मेरा धन नहीं आट रहा है भगवान। वो कहती है महादेव से कि हे भगवान, हे महादेव, आप तो सबके दाता है, आप तो सभिन का पीता है, सभिन का पीता है और सबको दुख हरता दाता है। आज हमारा सारे दुख दर्द हर लिया भगवान, सारे दुख दर्द हर लिया भगवान। सबिन भगवान का एक एक करके श्रद्धा भक्ति से सबिन भगवान का वो पूजा कर रही है। सबिन भगवान का सिर झुकाते हुए, हाथ जोड़ते हुए वो नमन कर रही थी। अपना पति से कहती है कि स्वामी, आज तो सोमवार है, आज तो मैं अपना महादेव के लिए निर्जल उपास रखी हूँ स्वामी, निर्जल उपास रखी हूँ, आज अपना भगवान को धाम धूम से पूजा करूँगी और आरती करूँगी स्वामी। कि पति कहते हैं कि हम सब परिवार मिलकर भगवान महादेव को आरती करेंगे।
जय शिवा ओमकारा, हरे जय शिवा ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगिनी धारा। ओम जय शिवा ओम एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम जय शिवा ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुजयति सोहे, शिव दस भुजयति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवा ओमकारा, अक्षर माला बन माला मुंडी माला धारी, शिव मुंडी माला धारी। चंदन मृग मद सोहे बोले सुभिकारी। ओम जय शिवा ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगधारी, शिव बागंबर अंगधारी। सनकादिक बरिमादिक भूतादिक संघे, करी के मध्यम कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिवा ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्राण बचर के मध्यम यह तीनों एका। ओम जय शिवा ओमकारा, शिव जी के आरती जो कोई नर गावे, शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत शिवानंद स्वामी, मन बचित फल पावे। ओम जय शिवा ओमकारा, जय शिवा ओमकारा, जय शिवा ओमकारा, जय शिवा ओमकारा। दोनों पति पत्नी मिलकर भोलेनाथ को बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा किया, बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा किया। भक्त हो तो माली का पत्नी जैसा, कि कैसे पांचों भगवान अपना भक्त पर प्रसन्न होकर इतना सारा धन घर में भर दिया। हे विष्णु भगवान, हे माता पार्वती, हे माँ तुलसी, हे गणेश भगवान, हे महादेव, हे दानी के दानी महादेव, जैसे वो माली का घर धन से भर दिया। हे महादेव, वैसे सब कोई के ऊपर कृपा कीजिए, सब कोई का ऊपर कृपा कीजिए। हे भगवान महादेव, हे विष्णु भगवान, हे गणेश भगवान, सभी का ऊपर कृपा कीजिए। हे दानी का दानी महादानी महादेव, सभी का घर में ऐसे ही अन्न धन भर दीजिए। हे महादेव, सभी का ऊपर ऐसे ही कृपा कीजिए, ऐसे ही कृपा कीजिए। हे भोलेनाथ, जो आपका कथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सभी का ऊपर कृपा कीजिए। हे महादेव, उन सभी का ऊपर कृपा कीजिए। विष्णु भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, माता तुलसी की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, भगवान महादेव की जय हो, गौरा पार्वती की जय हो।